रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हर साल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस गांव में हर साल एक अजीबोगरीब परंपरा बन गई थी। होली के दिन गांव के कुछ लोग रात को घरों से बाहर निकलकर भूतिया होली खेलते थे। वे डरावने मास्क और भूतिया कपड़े पहनकर रौब से भरी एक डरावनी आवाज में डरावने गाने गाते थे। और गाना गाते हुए घर घर जाकर डर फैलाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा था जिसका नाम रमेश था। वह इस अजीब परंपरा को नहीं समझ पाता था। वह अपने दादाजी के पास गया। उसके दादाजी सन 1915 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाते थे। एक छोटा सा कमरा जिसमें गाना गाता हुआ एक बूढ़ा बाप। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए। रमेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी लोग ये भूतिया होली क्यों खेलते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह कोई मजेदार खेल नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी? वो कैसे दादाजी? वो ऐसे बेटा, डर के माहौल में जीवन जीने की बजाय सच्चाई और सच्चाई से डरते हैं। इस परंपरा का मतलब है कि हमें असली होली मनानी चाहिए जो प्रेम, भाईचारे और मिलजुल कर जीवन बिताने की संदेश को फैलाए। रमेश ने सोचा और ठान लिया कि वह इस बार भूतिया होली के बजाय गांव में बच्चे और बड़े बूढ़ों के साथ मिलकर असली होली खेलेगा। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि डर के बजाय हमें होली के असली रंगों में रंगना चाहिए। हफ्ते भर बाद रमेश और उसके दोस्तों ने गांव में डीजे बजाकर एक साथ रंग गुलाल से होली खेली और एक दूसरे को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। वे समझ गए थे कि होली का असली मतलब रंगों से नहीं बल्कि दिलों की सफाई और सच्चाई से होता है। नैतिक शिक्षा। डर और भूत प्रेत की बातें हमारे समाज में झूठी अफवाहें फैलाती हैं। असली होली प्यार, दोस्ती और सच्चाई के रंगों में रंगने का नाम है। हमें डर से दूर रहकर सकारात्मक फैलानी चाहिए।